हरे कृष्णा वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन, और इसकी हम यथा रूप में आपके सामने व्याख्या रखेंगे। मतलब जो व्याख्यान श्रील प्रभुपाद जी ने इंग्लिश भाषा में इस भजन के विषय में बताया है, उसी को यथा रूप में हिंदी भाषा में हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट, सबसे पसंदीदा भजन जो है वो है हरि हरि विफले जन्म ग्वाइनो। ये भजन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है, और प्रभुपाद जी ने हर पंक्ति को लेकर के इसका विस्तृत में व्याख्यान दिया है, जो हम आगे की स्लाइड्स में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ से यथारूप भावार्थ जो है, मतलब यथारूप जो व्याख्यान जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी सबसे पहले हमें बताते हैं कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से हैं और बहुत ही प्रखर आचार्य हैं वो, और उन्होंने कई वैष्णव गीत गाए, और उनके जो गीत हैं उनको वैदिक निष्कर्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब इसका अर्थ है कि वैदिक कंक्लूजन, उनके गीतों को वैदिक कंक्लूजन के रूप में लिया जाता है। मतलब उनके गीत जो हैं वो साक्षात वेद हैं। अब हम इस गीत का हर एक हिस्सा लेकर के भावार्थ यथारूप प्रस्तुत करेंगे। अब इसमें जो ब्लैक कलर का जो टेक्स्ट है जो आपको दिख रहा है, ये एज इट इज हमने जो प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में व्याख्यान किया है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में यहाँ किया है। तो इसी के अनुसार हम इस भजन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। हरि हरि विफले जन्म ग्वाइनो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रिय भगवान हरि हरि, मैंने बस अपना जीवन तो व्यर्थ ही कर दिया है। मतलब विफले जन्म ग्वाइनो, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। अच्छा, अब ऐसा क्यों, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, वो अगली पंक्ति बता रही है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने मनुष्य जन्म तो प्राप्त किया है, लेकिन मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, मैंने राधा कृष्ण की भक्ति नहीं की, इसीलिए मैंने अपना जीवन जो है वो व्यर्थ किया है। और ये कैसे है? ये उसी प्रकार से है, जानिया सुनिया विष खाइना। किस प्रकार से है ये? कि जानबूझ करके मैंने विष खा लिया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, तो अगर कोई अनजाने में जहर पीता है तो वो तो एक बहाना है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जानबूझ करके जहर पिया है, तो ये क्या है? ये आत्महत्या है। इसीलिए वे कहते हैं मैंने इस मनुष्य जीवन में राधा कृष्ण की भक्ति ना करके आत्महत्या कर ली है। तो अब इससे हमारे लिए क्या संदेश आता है कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये केवल राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए मिला है, इसका और कोई प्रयोजन नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है। और यदि हम राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम भी जानबूझ करके विष ही खा रहे हैं, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। हम आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं, और यदि हमने ऐसा किया तो हमारा यह मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, और अगली बार हमें कब मनुष्य जीवन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंत कलेवरम। तो जैसा जैसा हमारा मृत्यु के समय भाव होगा वैसा शरीर हमें अगला प्राप्त होगा। तो यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या मृत्यु के समय हम राधा कृष्ण को भज पाएंगे? क्या हमें अगला जीवन भक्ति में मिल पाएगा? तो इसीलिए ये प्रैक्टिस हमें आज ही से अभी से करनी है। यदि हम नहीं कर रहे भक्ति तो आज ही से अभी से हम ये प्रैक्टिस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की, भगवान की भक्ति करने की शुरुआत करनी चाहिए। और यदि हम कर रहे हैं तो और संकल्प से हमें करना चाहिए, ताकि हम भक्ति में और शीघ्र आगे बढ़े। अब अगला क्या कह रहे हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये जो हरि नाम संकीर्तन है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। ये क्या है? ये गोलोकेर प्रेम धन, ये गोलोक से आया हुआ खजाना है, प्रेम धन है, ये सीधा गोलोक से आया है। गोलोक क्या है? आध्यात्मिक जगत का सबसे उच्चतम जो ग्रह है वो है गोलोक वृंदावन धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण
अपने पार्षदों के साथ नित्य लीलाएं कर रहे हैं। तो वहां से ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये इंपोर्ट हुआ है। आजकल की मानसिकता क्या हो गई है, अगर हम कोई इंपोर्टेड चीज मतलब दूसरे देश से कोई चीज मंगवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कपड़े हो गए, परफ्यूम हो गया, मोबाइल हो गया, हमने यूएसए से मंगाया या लंदन से मंगाया, तो हमें उस चीज को लेकर के इतना गर्व महसूस होता है कि लोगों को दिखाते हैं कि देखो ये मेरी इंपोर्टेड चीज, ये तो मैंने यहां से मंगाई है। परंतु वास्तव में देखा जाए वो चीज है क्या? वो तो भौतिक चीज है, वो तो नश्वर चीज है। क्या वो सदैव हमारे साथ रहेगी? अब यहां पर देखिए, जो वास्तविक, जो इंपोर्टेड चीज हम बात करें, जो कि गोलोक वृंदावन धाम से आए हैं, वो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। वो क्या है? संकीर्तन आंदोलन, वो है भगवान नाम। तो हमें इस प्रेम धन को, क्योंकि इसको क्या कहा है? ट्रेजर, खजाना है ये, तो हमें इस खजाने को तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए कि जो वास्तविक धन है, वास्तविक खजाना है, वो क्या है? वो हरि नाम है, जो कि गोलोक से आया है। और इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये कोई साधारण गीत नहीं है, यह तो भगवान के प्रेम का खजाना है। अब आगे क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी? रति ना जन्मिलो केने ताय, लेकिन मुझे इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो ये हमारी अवस्था बता रहे हैं। ये जो वैष्णव आचार्य है, जो गीत लिखते हैं, जो भजन लिखते हैं, वास्तव में क्या है? ये हमारी, हम बद्ध जीवों की अवस्था बता रहे हैं। हमें ये प्रेम धन गोलोक से प्रभुपाद जी ने ला करके दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने ला करके दिया है, लेकिन हमारी इसके प्रति क्या कोई आकर्षण नहीं है। और इसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं? विषय बेशा नले दिवानिशी हिया जले, क्योंकि मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए भौतिक अस्तित्व की जहर की धधकती अग्नि दिन और रात मेरे हृदय को जला रही है। विषय, इंद्रिय विषय, तो मैं भगवान के नाम की तरफ आकर्षित ना होकर के इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित हूं। और वो इंद्रिय विषय है क्या? वो विषैले हैं, और वो दिन रात मेरे हृदय को जला रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? तरी बारे ना कोई नो उपाय, परंतु मैंने इसके लिए कोई उपाय नहीं खोजा। तो यहां पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? ये जो धधकती अग्नि है, जो विषैले इंद्रिय विषयों के द्वारा जो धधकती अग्नि हमारे हृदय को जला रही है, इसका एकमात्र उपाय संकीर्तन आंदोलन है, जिसे आध्यात्मिक जगत से लाया गया है। लेकिन क्योंकि हमारी इसके प्रति रुचि नहीं है, इसीलिए हम इस उपाय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब आगे, ये प्रेम धन जो है, ये लेकर के कौन आया है? ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से। तो ये जो ब्रजेंद्र नंदन है, वो इस कलयुग में शचि सुत के रूप में आए हैं। ब्रजेंद्र नंदन मतलब ब्रज के राजा, नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। अभी कलयुग में वो किस रूप में आए हैं? शचि सुत के रूप में, मतलब माता शची देवी के पुत्र के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। बलराम होइलो निताई, और जो बलराम है वो किस रूप में आए हैं? वो निताई के रूप में आए हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, और नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी आए हैं। आगे क्या कहते हैं? पापी तापी जत छिलो हरि नाम में उद्धारी लो। तो ये जो पवित्र नाम है, इसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं। आप कोई पूछ सकता है कि यह कैसे संभव है, हम कैसे मान ले कि इस पवित्र नाम के द्वारा पतित आत्माओं का उद्धार हो रहा है? तो इसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी उदाहरण देते हैं, तार साक्षी जगाई मधाई। तो जगाई मधाई का उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जगाई मधाई जैसे दुराचारी, पतित और लंपट पुरुषों का उद्धार हुआ, उसी प्रकार से ये जो हरिनाम है, ये पतित आत्माओं का उद्धार कर रहा है। तो इसमें प्रभुपाद जी हमें जगाई मधाई जी के बारे में बताते हैं कि ये दो भाई थे जो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वो पहले दर्जे के दुराचारी और लंपट थे। वे शराबी थे,
वे महिला शिकारी थे, वे मांसाहारी थे, हर प्रकार के पापपूर्ण कार्यों में वे संलग्न थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया और उनको हरि नाम दिया। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि आज के युग में, हालांकि आज के युग में अगर हम देखें, अगर कोई शराबी है, कोई मांसाहारी है, इसको कोई दुराचारी नहीं मानता है, क्योंकि आजकल तो लोग इतने पतित हो गए हैं कि इन चीजों को तो एक साधारण रूप में लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा करना पतित होने का ही लक्षण है। अब इसमें समझने की बात क्या है कि आज कलयुग में जीवात्माएं इतनी पतित हो गई हैं, तो जिस प्रकार से जगाई मधाई जो इतने पतित थे, इस हरि नाम के द्वारा उनका उद्धार हुआ, तो आज की भी पतित आत्माएं यदि इस हरि नाम को स्वीकार करती हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका भी उद्धार होगा। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का हमारे लिए आशीर्वाद है। अब अगला क्या है? हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुताजुत। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, उन्हें ये नंद सुत कह करके संबोधित कर रहे हैं, और उनकी शाश्वत संगिनी श्रीमती राधा रानी को क्या कह रहे हैं? वृषभानु सुता। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप राजा नंद के पुत्र हैं और आपकी शाश्वत संगिनी राधा रानी राजा वृषभानु की पुत्री हैं। करुणा करो हो एक बार, वो कह रहे हैं कृपा करके अब मुझ पर दया करें। नरोत्तम दास कोय ना ठेली हो रांगा पाए। वो कह रहे हैं मैं आपके सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूं, कृपया मुझे अपने चरण कमलों से दूर ना करें या धकेले नहीं। क्यों? तोमा बिने के आछे आमार, आपके अलावा मेरा कौन प्रिय है, क्योंकि आपके अलावा मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। मैं बिना किसी अन्य साधन के बस आपके चरण कमलों की शरण ले रहा हूं, इसीलिए कृपया मुझे स्वीकार करें और मेरा उद्धार करें। यह इस गीत का सार है। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर जी का भाव है, जिस भाव से इन्होंने भगवान की शरणागति ली, उसी प्रकार से हमें अपने अंदर वो भाव लाना होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी होगी, और हमें इस चीज को समझना भी होगा कि उनके अलावा हमारा अपना कोई नहीं। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो हमारे रिश्ते हैं वो सब इस शरीर से जुड़े हैं, और शरीर त्यागने के बाद हमारा क्या संबंध रह जाता है? कुछ संबंध नहीं रहता, लेकिन केवल भगवान श्री कृष्ण है जिनके साथ हमारा सनातन संबंध है। वास्तव में उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। अब हमारी गलती ये होती है कि हम जो हमारे शरीर के साथ जुड़ी भौतिक वस्तुएं या भौतिक जीव हैं, हम सोचते हैं वे हमारे अपने हैं, और हमें बहुत गर्व होता है, चाहे हम अपने परिवार की बात करें, चाहे हमारे धन धान्य संपत्ति की बात करें। लेकिन वास्तव में ये सब हमारे साथ तभी तक जुड़े हैं जब तक ये शरीर है, लेकिन हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान श्री कृष्ण की सनातन अंश है। तो हमारा जो सनातन संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ है, इसीलिए हमें उनकी शरणागति लेनी चाहिए, उसी से हमारा उद्धार होगा। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस चैनल पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।